तो गौशाला में ठाकुर जी का नामकरण होगा। अब एक कथा आती है छोटी सी यहां पे। गर्गाचार्य जी महाराज, भगवान को पता चला गर्गाचार्य जी आए हैं। ठाकुर जी बोले भैया ये कल जैसे ही हमको देखेंगे, हमारी जन्मपत्री बनाएंगे, इनको सब पता चल जाएगा कि हम कौन है, क्यों ना इनको पहले ही सचेत कर दिया जाए। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया से बोले मैया हमारे संग में ठाकुर जी की सेवा चलती है, पर हम स्वयं अपने हाथ की बनाई सामग्री ठाकुर जी को पवाते हैं, आप हमको सामग्री दे दो ताकि हम भोजन सिद्ध करके ठाकुर जी का भोग लगाएं। यशोदा मैया बोली जो आ गया। गोबर का चौका लगाया, चूल्हा लगाया, सब सामग्री दे दी। गर्गाचार्य जी अपने हाथ से सामग्री बना रहे हैं। बढ़िया महाराज अधोटे दूध की खीर बनाई। अधोटा दूध समझते हैं? अधोटा दूध, अधोटा दूध मतलब दूध पकते 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 थोड़ा थोड़ा लाल हो जाए, गाढ़ा सा हो जाए। भैया ऐसा दूध हमारे लाल जी को बड़ा प्रिय है। वह अधोटे दूध की खीर, वह अधोटे दूध की रबड़ी, वह को भोग लगाओ अपने घर के ठाकुर जी को। मैंने पता नहीं शायद एक दिन कहा कि नहीं, ये बाजार की मिठाई खरीद के लाल जी को भोग मत लगाया करो, अपने हाथ से बनाया करो ठाकुर जी के लिए। बाहर की मिठाई सबको बांटने के लिए रखो, अपने निज ठाकुर जी के लिए एक कटोरी बनाओ, बस स्वयं बनाओ, ठाकुर जी को प्रिय लगता है। अधोटे दूध की बढ़िया खीर बनाई महाराज, केसर आदि डाल करके बढ़िया सुगंधित खीर। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया सामग्री सजा करके ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी। शालिग्राम भगवान त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर, भोग लगाने लगे। अब गर्गाचार्य जी का नियम है थोड़ी देर पर्दा होना चाहिए। अब पर्दा तो है नहीं, खुले में बैठे, तो मुख पर एक कपड़ा डाल लिया और माला जपने लगे। ठाकुर जी आप भोग लगा लो, रुचि रुचि भोग लगाओ। इतने में ही भीतर गुटमुन गुटमुन खेल रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी को सुगंधी आ गई खीर की। बलराम जी से बोले भैया, अच्छा बोलना भी जाने ना है, इशारे में ही बात कर रहे हैं। भैया एक चेला आयो है, बहुत जोर की माने अधोटे दूध की खीर बनाई है, और मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, मैं तो जाके खावे को मन कर रहा हूं मेरो। बलराम जी बोले लाला जा पाले। बोले पालूं? बोले हाँ, बढ़िया लगे तो मैं बुला लियो, मैं आ जाऊंगा। ठाकुर जी गुटमुन गुटमुन चल करके बाहर गए, निकल के आए। देखी महाराज गर्गाचार्य जी मुंह पे पटका डाल के भोग लगा रहे हैं, माला जप रहे हैं। सामने शालिग्राम भगवान के बढ़िया सोने की थाली में सामग्री रखी है। ठाकुर जी ने खीर को पात्र उठायो, अपनी गोद में रखो, और ये पूरा हाथ बोर के महाराज सान के और पूरे मुंह पे लगा के चाटने लगे, खाने लगे प्रेम से। अब यहां गर्गाचार्य जी की जैसी माला पूरी भई, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुख, सामग्री में देखी तो खीर को पात्र ही ना है। गर्गाचार्य जी बोले खीर कहां गई? जैसे ही देखो तो थोड़ी दूर पे ही ठाकुर जी गोद में धर के बढ़िया नाक पे लगी है, मुंह पे लगी है, गालन पे लगी है, हाथ पूरे सन रहे हैं, और जीभ ते निकार निकार के दो दतुइयां निकरी आई हैं ठाकुर जी के, उनते ही प्रेम ते चाट चाट के पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो हंसे, अरे यशोदा देख तेरो लाला भूखो दिखे, मेरे ठाकुर जी को भोग खा गयो। यशोदा मैया आई, अरे 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 महाराज जी क्षमा करियो, आप नाराज मत हो। ना नाराज का बालक है, कोई बात ना है, अब देखो या को भोग तो लगेगा नहीं, हम दोबारा बनाएंगे। लाला ने झूठो कर दियो। यशोदा मैया आई, खीर को पात्र उठा के अलग कियो, लाल जी उठा के भीतर पधरा दिए। ठाकुर जी बोले अब जब लगनो ही ना तो पूरा ही दे देती, बल भैया खा ले तो हमारे संग, लेकर नहीं भाई। गर्गाचार्य जी ने दूसरी सामग्री बनाई, ठाकुर जी से क्षमा मांगे, हे शालिग्राम भगवान छोटो बालक अबोध है, झूठो कर दियो आपको प्रसाद, आप फिर से भोग लगा। फिर से बढ़िया खीर आदि बना करके भोग लगाया, मुंह पे पटका डाल करके गर्गाचार्य जी जैसे ही बैठे, त्वदीयं वस्तु गोविंद। यहां अंदर बलराम जी लड़ रहे ठाकुर जी थे, दारी के अकेले अकेले पाया आयो, मुंह को ना लेके आयो। बोले अरे कहा बताऊं, बड़ो वैसो है, मैया तो शिकायत कर दे हमारी। भैया मैंने फिर से खीर बनाई है, सुगंधी आ रही है मुंह को, अब के पाया हूं। बलराम जी बोले ना मैं जाऊंगा। बोले सुनो ना भैया पहले मैं चख लाऊं, बढ़िया लगेगी तो आपको बुला लूंगा। ठाकुर जी फिर से बाहर आए, देखिए गर्गाचार्य जी मुंह पे पटका डाल के पड़े, खीर को पात्र उठाया, दूर ले जाके बैठे, प्रेम से पान लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी के जब नेत्र खुले और खीर का पात्र नहीं दिखा तो गर्गाचार्य जी को गुस्सा आ गया। शैतान बालक, ये यशोदा हम अपने ठाकुर जी को लेके कहीं और जा रहे हैं, ये तेरो लाला तो माने ही ना है, इतना उद्यमी, देख फिरते आने आके सब भोग झूठो कर दियो। हमारे ठाकुर जी इतनी दूर से चल के आए भूखे प्यासे बेचारे, और ये तेरो लाला बार बार आके खीर खा जाए। यशोदा मैया आई, बाबा क्षमा कर दो, वो तो भली जानो कि यानी शालिग्राम ना खाए, नहीं तो या को शालिग्राम कभी कभी गुलाब जामुन लगे जे उनको खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम की सेवा करके ऊपर धर जाए कि कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए, क्यों मुंह में डल के घूमे पूरे घर में, या को लगे शहद में नावे जैसे मीठो है होगो। बाबा क्षमा कर दो। यशोदा मैया गई, पात्र फिर खींच लो, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं पात्र, या तो खान दो। मैया ने खींचो दूर कर दियो।
अब की बार लाल जी को ले जाकर के कमरा में बंद कर दियो। ठाकुर जी खिड़की पे जाके खड़े हो गए और ऐसे घूर के देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। तो है ना पता सांचो जय जय तो मैं ही हूं, मैं ही भोग लगा रहा हूं। गर्गाचार्य जी ने फिर से सामग्री बनाई। ठाकुर जी से बोले जय जय, छोटा बालक है, अबोध है, आप क्षमा कर दो, आप पुनः भोग लगाओ। त्वदीयम वस्तु गोविंद। तो अब की बार ठाकुर जी निकल के आए, कमरा में थे, गुटमुन गुटमुन चल करके गए, खीर को पात्र उठा के गोद में वहीं बैठ गए जय जय के बगल में। और जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, नन्हे से बाल कृष्ण की चतुर्भुज रूप प्रकट हो गया, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके मानो गर्गाचार्य जी को अपना पूर्ण पर ब्रह्म स्वरूप दिखा दिया। कोई विशाल नहीं बने ठाकुर जी, नन्हे से गोपाल जी के चतुर्भुज प्रकट हो गए। एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, और अपने ही अधरामृत में मिश्रित व खीर को गर्गाचार्य जी को भी पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल है गए, दंडवत प्रणाम किया, ठाकुर जी मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। हाँ हाँ।